हेलो गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमेजेस पर। तो हमारी हिंदी के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वह है सर्वनाम। तो आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। इस एक वीडियो से आपके सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से शब्द? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के भेद दो प्रकार से बांटे गए हैं, जैसे मूलभूत, उत्पत्ति या रूप के आधार पर सर्वनाम के 11 भेद होते हैं। व्याकरण प्रयोग के आधार पर सर्वनाम की 6 प्रकार या भेद होते हैं। तो आइए अब हम मूलभूत, उत्पत्ति या रूप के आधार पर सर्वनाम के भेदों को देखते हैं कि वह कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो, सो और आप। ये 11 भेद हमारे मूलभूत, उत्पत्ति या रूप के आधार पर सर्वनाम के भेद हैं। तो आइए अब हम देखते हैं व्याकरण या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वह कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप साथ साथ में इसके नोट्स अवश्य बना लें, लिख लें, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो पाए। अब हम देखते हैं कि हमारे मूलभूत, उत्पत्ति या रूप के आधार पर जो 11 भेद थे, वह व्याकरण या प्रयोग के आधार पर जो 6 भेद थे सर्वनाम के, उनको आपस में कैसे लिखेंगे, कौन सा भेद कहाँ पर मैच होगा। जैसे कि मैं और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। यह, वह जो कि निश्चित वाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर, और तुम और मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो और सो है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर। कोई और कुछ है अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। क्या और कौन, लगता है ना पता कि क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो इनको देखने से ही पता लग रहा है कि जब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर तू या मैं की बात होती है तो किसी पुरुष की बात हो रही है। यह और वह में निश्चित बात हो रही है कि यह कार्य कर लो, वह कार्य कर लो, तो उसमें निश्चित किसी चीज के बारे में बात हो रही है। और निजवाचक, जैसे मैं अपने आप यह कार्य कर लूंगा, तो इसमें निजवाचक हो गया। अब देखते हैं जो और सो। जैसे जो लिखेगा सो पढ़ेगा, मतलब जो लिखेगा यह भी एक क्रिया है लिखना, और पढ़ना भी एक क्रिया है। तो इसमें संबंधवाचक में ये हमेशा ध्यान रखें कि क्रिया से पहले ही जो और सो आए तभी वह सर्वनाम के भेद के अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कोई और कुछ। कोई आया है, कुछ लाया है, तो उसके अंदर हमें डेफिनेट नहीं हो रहा कि वह कौन आया है और क्या लाया है, तो यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। क्या लाया है या कौन आया है, तो इसमें भी हमारे प्रश्नवाचक आया है। इस प्रकार से क्या और कौन भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं एक हिंदी का अपना सर्वनाम भी होता है, वह होता है आप। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी का अपना सर्वनाम कौन सा है, तो कौन सा होता है? आप। अब आगे हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी आगे 3 प्रकार के होते हैं। अक्सर आजकल क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कौन से आते हैं? मैं और हम, जो व्यक्ति बात कर रहा होता है, जैसे कि मैं और हम जिससे बात कर रहे होते हैं,
वह तुम और तुम के अंदर आता है, जो कि मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है, जैसे कि ये और वे। इस प्रकार से ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है वो पूर्ण हो जाते हैं। अब इसके बाद में एक और तरह का भी सर्वनाम आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम के अंदर यौगिक सर्वनाम भी आते हैं। वह कौन से होते हैं? यौगिक सर्वनाम जैसे मैं प्लस ने आ जाता है, मैंने, उस प्लस ने उसने, तुम प्लस ने तुमने, जिसके पीछे ने जुड़ जाता है प्रत्येक रूप में, तो वह यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। अब आइए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपने अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है और इसके अंदर कौन कौन से सर्वनाम आए हैं वो आपने बताने हैं और उसको मैच करना है कि आपके कितने सही आए हैं। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये कितना सही से याद हो पाया। जैसे कि मैं आज जो कुछ भी हूँ यह आप सबकी वजह से हूँ। तुम देख कर आओ कि कोई नया कमेंट क्या आया है। जो कोई कमेंट करता है उसे कुछ रिप्लाई जरूर करना चाहिए। इसके अंदर आपको जितने भी अक्षर रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं उन सब के सर्वनाम लिखें और बताएं। आई होप आपको ये सही से समझ में आया होगा। इस टॉपिक को करवाने का यही मीनिंग था कि आपको सही से समझ आ पाए और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर पाएं। आपको ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।